नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। ऑल साइन रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, बट हाँ, डेफिनेटली जो साइन की वाइब्रेशन ज़्यादा आएगी मैं डेफिनेटली उसका नाम तो लूँगी ही, ठीक है। एंड इसके अलावा गाइस, आज का टॉपिक है जो वो ये है कि आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है। सो आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे एंड देखते हैं कि क्या आता है, क्या बताते हैं कार्ड्स हमको। एंड इसके अलावा गाइज मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं। फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस में क्या होता है, आप अपने सवाल पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लगती, उसका कोई पैसा नहीं जाएगा। आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में अपना सवाल पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। उसके लिए सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटी सी एक नोटिफिकेशन बेल है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन है एंड आप उसे ज्वाइन कर पाएँ। गाइस, देखते हैं कि आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। एंड ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है, ऑल साइन है, टाइमलेस है। ओके, तो आप जब भी देखेंगे इसके साथ आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके, सो वी हैव वाओ, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ swords, सो मैनी पेज एनर्जी, नाइट एनर्जी, हर्मिट, माय गॉड। अभी तक तो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या है। 5 ऑफ कॉइंस इन रिवर्स अगेन, वेरी नाइस। 3 ऑफ wands, 5 ऑफ wands, ओके। द डेविल, 10 of coins, queen of swords एंड द लास्ट कार्ड, 2 कार्ड हैं, 2 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स एंड द डेथ। गाइज, आपके कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं, सीरियसली बहुत पॉजिटिव आए हैं। देखिए, वी हैव 3 ऑफ swords एज वेल एट द बैक ऑफ द डेक एंड टेम्परेंस का कार्ड है। इसको तो मैं लिए बिना रह नहीं सकती। और पेज की एनर्जीज इतनी ज़्यादा है आपके पूरे रीडिंग के अंदर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। क्या है आपकी कार्ड्स, क्या है उनकी एनर्जीज, क्या है आपका इंटरप्रिटेशन, आपकी रीडिंग। ओके, सो गाइज, आप लोग कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं, फॉर सम ऑफ यू कैंसर्स हो सकते हैं, स्कॉर्पियोज हो सकते हैं, कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन आपके हो सकते हैं, ठीक है। अगेन, थोड़े ज़ोडिएक साइन जिनकी थोड़ी स्पेसिफिक एनर्जी थी वो मैंने बताए हैं। वर्गोस हो सकते हैं आप लोग, ठीक है, वर्गोस हो सकते हैं। आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आ रही है या फिर क्या आपकी इच्छा पूरी हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी वो यहाँ पर ये है, especially with 3 of swords, queen of swords, then we have 9 of hermit, I said 9 of wands ही मुझे इसमें वाइब्रेशन आई थी एकदम। then we have knight of swords, especially with the devil। गाइस, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं इसको भी लेना चाहूँगी, बहुत सारे हो रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ थे या थी, ठीक है, जिन्होंने आपको बैक स्टेप किया था, जिन्होंने आपको चीट किया था, जिन्होंने आपको झूठ बोला था, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे पर्सन के साथ थे एंड काफ़ी टाइम तक आप उनकी मेमोरी से जुड़े हुए थे। मतलब कुछ लोगों के लिए चीज़ हो सकती है, स्पेशली विद कि कार्ड्स की एनर्जी से मैं बोलूँ, कुछ लोगों के लिए चीज़ हो सकती है कि वो पर्सन आपकी लाइफ से चले गए थे, शायद ऑलरेडी मैरिड हो गए थे, ठीक है, शादी कर ली उन्होंने, किसी और के साथ शादी कर ली या किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए, या कोई और उन्होंने अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चूज़ कर ली। आपके पार्टनर थे, आपके हस्बैंड थे, वाइफ थी, या फिर आपके एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, या फिर आपके लवर थे, क्रश थे, जो भी थे। ये पर्सन बेसिकली आपके लाइफ में आए थे एंड आपका इनके साथ बहुत बहुत एक चेंजिंग पीरियड आया है जहाँ पर आपको बहुत कुछ बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी। आप एक्चुअल में आपने बहुत कुछ दिया उनको, रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया, इमोशनल सपोर्ट दिया, इमोशनल हेल्प दी, हर तरीके से सपोर्ट देने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी, बट वो एक नेगेटिव टर्न लिया उस रिलेशनशिप ने एंड एवरीथिंग केम टू एन एंड,
ठीक है, एवरीथिंग केम टू एन एंड, हर चीज़ का एक एंड हो गया इधर। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज से घिरे हुए थे एंड काफ़ी लंबे टाइम तक शायद आप उस नेगेटिव एनर्जीज़ में रहे थे, उनकी यादों में रहे या उस पर्सन के वेट में रहे, उस पर्सन के इंतज़ार में रहे। आपने उन्हें बहुत बहुत कम्युनिकेशन करने की भी कोशिश करी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करी, बट एट सम पॉइंट यू जस्ट फील कि अब आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए एंड बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली में कुछ लोग कहेंगे कि मैम आप एक स्टोरी की तरह से नरेट कर रहे हो। गाइज, ये कार्ड्स की एनर्जीज है, कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने कार्ड्स पिकअप कर रखे हैं, ठीक है, इसीलिए ये सब कार्ड्स की एनर्जीज है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एटीट्यूड रखा, काफ़ी टाइम तक शायद आपने उनका वेट भी करा है, बट अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से, ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एंड आपको बैलेंस करके आगे चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट अब नहीं रहा है, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता था बैलेंस करना, आगे चलना, बट अब आप एक बैलेंसिंग स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं या आ चुके हैं। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली आप आ ही चुके हो, कुछ लोगों के लिए आप आ रहे हैं, बट आप अपनी लाइफ के ऊपर, अपने सिनेरियो के ऊपर फोकस कर कर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आपके लिए क्या आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। कुछ लोगों के लिए अगर आप इन पर्सन का वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं। इन पर्सन ने जो भी, अगर ये कोई थर्ड पर्सन का सिनेरियो था, ठीक है, स्पेशली अगर कोई थर्ड पर्सन का सिनेरियो था, इन्होंने उनको चुना, आपको नहीं चुना, तो डेफ़िनेटली इन्होंने जो भी डुअल माइंडसेट के साथ ही आपकी लाइफ से चले गए थे कि दो लोगों के बीच में ये थे एंड इन्होंने उसको चुना और आपको नहीं चुना। उसके बाद वो चले गए आपकी ज़िंदगी से, उनको चुनकर, आपको नहीं चुना इन्होंने, ठीक है, या किसी और के साथ शादी हुई, ठीक है, ऑल दैट सिनेरियोज, एंड वो चले गए। अब क्या हो रहा है, अब ये पर्सन रिटर्न होकर आपकी लाइफ में आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर डेथ की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं इट्स क्लिंग मी, ठीक है, इसकी एनर्जीज़ मुझे बार बार यही एनर्जीज़ वाइब्रेट हो रही है कि यार डेफिनेटली वो पर्सन आपकी लाइफ में री एंटर हो सकता है, एंटर हो सकता है अगर आप चाहें तो। एंड इस बार क्योंकि एक फ़ाइनल कमिटमेंट के साथ, एक फ़ाइनल स्टेबिलिटी के साथ ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एक फ़ाइनल अपलिफ्टमेंट के साथ ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एक फ़ाइनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। स्पेशली मैरिज का अगर मैं बोलूँ, मैरिज के बिहाफ पे पर्सन आपकी लाइफ के अंदर वापस आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ फॉर सम ऑफ़ यू जो एक्चुअल में उस पर्सन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, जो उस पर्सन का वेट कर रहे हैं, जिनको पता है कि वो पर्सन उनका सोलमेट है या वो पर्सन के साथ उनका बहुत अच्छा कनेक्शन है, वो पर्सन डेफिनेटली वापस आएंगे ही आएंगे। और आपको पता है, आप बैलेंस स्टेट में ऑफ माइंड में हो, ठीक है, आप रिलैक्स जो उस चीज़ को लेकर, आप इनर वर्क कर रहे हो, आप सेल्फ एनालाइज कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, उन लोगों के लिए है, ठीक है, सिर्फ उन लोगों के लिए कि आपके पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में एंड आपको एक फेयर कमिटमेंट देंगे, एक फेयर चांस देंगे, चाहे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, चाहे मैरिज, क्योंकि आप मैरिज का ही कार्ड आया है, ठीक है, तो डेफिनेटली मैरिज आपको ऑफर कर सकते हैं। आपके साथ फैमिली ग्रोथ आ रही है, फैमिली के साथ आपकी ग्रोथ कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हैवी फैमिली इश्यूज़ हुए थे या फाइनेंशियल इश्यूज़ हुए थे, तो वो अब क्लियर हो गए हैं या क्लियर हो जाएंगे अपकमिंग टाइम में, ठीक है, जैसे ही वो पर्सन एंटर करेंगे। So this is your wish fulfillment, okay, and for some of you जो स्पेशली इस एनर्जी से निकले हैं, बट कहीं ना कहीं उनको पता है कि वो एक कार्मिक सिनेरियो था, बिकॉज यहाँ पर डुअल एनर्जीज है, तो अगर आपको पता है कि वो एक कार्मिक सिनेरियो था, उसको ऐसे ही ख़त्म होना था, वो ऐसे ही ख़त्म होना था, बिकॉज जिन लोगों का कार्मिक सिनेरियो था उन्होंने बहुत सहा है, ठीक है, स्पेशली इस सिचुएशन में बहुत सहा है। एब्यूज़मेंट्स भी शायद सहे होंगे, या वर्बली उन्होंने कुछ बोल दिया, वर्बली बहुत कुछ बोला उन्होंने, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, या अब्यूज़ करा, या फिर एनी काइंड ऑफ अ नेगेटिव थिंग्स, ठीक है, नेगेटिव, बिकॉज हैवी नेगेटिव कर्मा जुड़ा था उस पर्सन के साथ आपका, ठीक है, हैवी नेगेटिव कर्मा जुड़ा था, एंड जो एंड हुआ है वो बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रेकिंग था। एंड उसके बाद यू जस्ट फेल लाइक कि नहीं, मुझे अब अपनी लाइफ में किसी पर्सन को एंटर होने ही नहीं देना, मुझे कोई ट्रस्ट ही नहीं है किसी के ऊपर, मैं सिर्फ अपने ऊपर काम करूँगा, अपने कैरियर, अपने फाइनेंस के ऊपर काम करूँगा, अपनी लाइफ के ऊपर काम करूँगा, एंड भाड़ में जाओ सारी दुनिया सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट हाँ, भाड़ में जाओ सारी दुनिया, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, जस्ट
आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माई सेल्फ, ठीक है। आपको सिर्फ खुद पे फोकस करना, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, किसी का भी कोई बातचीत कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। फ्रेंडशिप भी नहीं चाहिए, सब अपने अपने रास्ते जाइए, ठीक है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रखना। तो अगर आप उस एनर्जी के हैं स्पेशली फॉर यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट वही एनर्जी पिक हुई है कि देन यू लाइक यू, मतलब बिल्कुल एक स्वॉर्ड की एनर्जी में है। लाइक किसी की कोई बकवास नहीं सुननी है, आपको कुछ नहीं सुनना है, बकवास चीज़ चाहिए ही नहीं। कोई ये नहीं चाहिए कि ड्वेल माइंडसेट वाला कोई इंसान मुझे चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। अगर आप उस एनर्जी के पर्सन हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई नया ऑफ़र आ रहा है, स्पेशल लव ऑफ़र आ रहा है, एंड वो पर्सन बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में है आपको, एंड कुछ लोगों के लिए शायद वो पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो रहे हैं, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन शायद फॉर सम ऑफ़ यू, ठीक है, फॉर सबके लिए नहीं, बट हाँ फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन ऑलरेडी आपको देख चुके हैं या देख रहे हैं, या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट करी है, या फिर सोशल मीडिया पर आपका अकाउंट्स देख रहे हैं, ठीक है, स्टॉक कर रहे हैं, या आपको फॉलो करा हुआ है। अगर आप कोई पब्लिक फिगर है तो आपको फॉलो करा हुआ है, या आपको देख रहे हैं, मतलब बेसिकली इट्स लाइक एनालाइज करना, ठीक है। स्पेशली मुझे इस पर्सन की, अगर मैं बोलूँ इस पर्सन की क्या एनर्जी लग रही है, तो इट्स लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्गोज एंड सेजिटेरियस, या थोड़ी सी मुझे ऐसी एनर्जीज़ का मिक्सचर लग रहा है ये पर्सन, ठीक है। या तो इनके नेटल चार्ट में, या फिर इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ओके, अगेन आई एम नॉट फोकसिंग ऑन ज़ोडिएक साइन, मैं ज़ोडिएक साइन पे स्पेशल फोकस नहीं कर रही, ये जस्ट मुझे जो एनर्जीज फील हुई उसको अकॉर्डिंगली मैंने बोला। हो भी सकता है एंड फॉर सम ऑफ यू नहीं भी हो सकता, ठीक है, क्योंकि नेटल चार्ट सबका हमें नहीं पता होता। राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जो है वो पर्सन आपको या तो देख रहे हैं, या फिर वो पर्सन काफ़ी टाइम से आपको आपको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मुझे चीज़ें इधर लग रही है। तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके सामने अप्रोच होंगे, आपके सामने आएंगे, एंड आपको लव ऑफ़र देंगे, ठीक है, स्पेशली लव ऑफ़र देंगे, एंड वो चीज़ जो है वो आपकी मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है उनके साथ आपकी मैरिज होने के, मैरिज सिनेरियोज़ में वो चीज़ कन्वर्ट हो जाए, एंड फैमिली इश्यूज़ वगैरह रिजॉल्व हो जाए उनके साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लग रही है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही थी। एंड फॉर सम ऑफ़ यू, ओके गाइस, सो ये तो बेसिकली आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ था, स्पेशली फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स कैरियर, जो कैरियर के लिए देख रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज़ डेफिनेटली बोलूँगी कि अगर आप फाइनेंस और कैरियर की किसी प्रॉब्लम से निकल रहे थे, या हेल्थ की किसी प्रॉब्लम से निकल रहे थे, ठीक है, स्पेशली अगर स्ट्रेस लेवल मुझे यहाँ पे लग रहा है, या तो स्ट्रेस लेवल था या एग्जॉस्शन लेवल था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, एग्जॉस्शन में थे, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी पॉजिटिवली टर्न हो जाएंगी, बिकॉज स्पेशली यहाँ पर जो हमें कार्ड की एनर्जी मिल रही है वो बहुत अच्छी है कंपैरिजन में उसके। सी वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स, देन वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स, राइट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग, एंड डेथ का कार्ड तो पूरी रीडिंग में है ही। ओके, सो कहीं ना कहीं अगर आप कैरियर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, कैरियर अपलिफ्टमेंट से देख रहे हो, कैरियर से जुड़ी हुई अपनी लाइफ के अंदर चीज़ें देख रहे हो, तो मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि जिस चीज़ की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, जिस चीज़ की तरफ आप बहुत ज़्यादा ईगरली देख रहे हो, कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है आपकी लाइफ का बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो उसके अंडर या उसका कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल सकता है, ठीक है। कैरियर से जुड़ा हुआ उससे रिलेटेड कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल सकता है, जिसमें आपका ग्रोथ हो जाए, जिसमें आपकी इनकम इंक्रीज़ हो, ठीक है। स्पेशली काफ़ी टाइम से आप लोग इनकम जो है वो काफ़ी कम थी, या फिर हो सकता है कि जॉब नहीं थी, जॉब चली गई थी, ये सारे सिनेरियोज चल रहे थे। एंड यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर से भी मुझे प्रॉब्लम लग रही है, शायद आप जिस सेक्टर में रहते हो या जिस जगह पर रहते हो जहाँ पर आप जॉब करते हो, उसके कॉर्पोरेट सिनेरियो में आपको कुछ दिक्कतें हो रही हैं, कुछ दिक्कतें फेस हो रही हैं। तो स्पेशली अगर आपको कोई दिक्कतें फेस हो रही है, तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें सॉल्व होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बिकॉज कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई जॉब है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट है, किसी से बहुत ज़्यादा कोई झगड़ा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो चीज़ सॉल्व होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स। एंड फाइनेंशियल गेन होने के चांसेस है, फाइनेंशियल लो इनकम, हेल्थ के बेसिस पर अगर आप बहुत लो है तो अपनी फैमिली के साथ आप कनेक्ट हो जाइए, हेल्थ काफ़ी अच्छी ग्रो भी कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली यही चीज़ आ रही है, एंड डेफिनेटली कोई ना कोई ऑप्शन आपके सामने आ रहा है जिसकी तरफ आप आगे बढ़कर देखेंगे, तो शायद आपका कैरियर और फाइनेंस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, ठीक है। तो कोई ऑप्शन आपके सामने आएगा अभी अपकमिंग टाइम में, जिसको अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपका फाइनेंशियल ग्रो कर सकता है अपकमिंग टाइम के अंदर।
लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं. हम एंजल गाइडेंस लेते हैं. वी हैव 4 ऑफ रफेल. 4 ऑफ रफेल कहते हैं सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज़, लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ, बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस. देखिए यही मैंने बोला था ना, कोई ना कोई ऑप्शन आएगा जो आपको बहुत कुछ ग्रोथ दे जाएगा. यही आर्कएंजल रफेल ने भी एग्री करा है. ठीक है, उन्होंने भी यही इन्फॉर्मेशन आपके लिए सेंड करी है कि आपको दूसरी पॉसिबिलिटीज़ को देखना चाहिए जहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं. अपने इमोशंस को लेकर ध्यान दें कि आपके इमोशंस कहीं किसी नेगेटिवली चीज़ों पे तो नहीं आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसे रिलेशन या फिर कोई ऐसी पुरानी पास्ट की फेलियर के ऊपर जो जिसका कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ गैब्रियल. Again a very positive card. Congratulations, you have done a wonderful job. Time to move on to the next project, award, scholarship और promotion. यहाँ पर आपको मूव ऑन करने के लिए बोला गया है दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर. कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा जा रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बट अब टाइम आ गया है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर मूव ऑन करना है, किसी नए सिनेरियो के ऊपर मूव ऑन करना है. थैंक यू. राइट, अब ये चीज़ आ गई है. नया ऑप्शन आ रहा है. सो लेट्स सी, हम एक फेरी के कार्ड और ले लेते हैं. फेरीज, पॉजिटिव फेरी एनर्जी. ओके, सो वी हैव शाइन फ्रॉम विद इन. वाओ, आई जस्ट लव दिस कार्ड. ये पिक्चर बहुत प्यारी है, स्पेशली द फेस. यू नो कितना प्यारा बेबी फेस है ये. Shine from within. Looks are only skin deep. True beauty shines from within. And it's time for you to shine. This is a time for self-acceptance and for revealing your true beauty. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये टाइम है कि आपको अपनी ट्रू ब्यूटी को रिवील करना. ये टाइम है जब आपको शाइन करना, आपको वेट नहीं करना, आपको कंफर्ट जोन के अंदर रहने के लिए नहीं कहा गया, आपको शाइन करना है. ठीक है, चीज़ों को और गंभीरता से लें और शाइन करें, वर्क करें. राइट, आपकी शाइन कैसे आएगी? जब आप अपना वर्थ समझेंगे, जब आप सेल्फ वर्थ समझेंगे, जब आप अपने काम के ऊपर और ज़्यादा डेडिकेशन और फोकस के साथ होंगे, तभी शाइन आएगी. राइट, सो शाइन फ्रॉम विद इन माई डियर्स. ओके, सो ये थी रीडिंग आपकी, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में एक छोटी सी हेल्प करी हो. अगर ऐसा हुआ है देन प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सा लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें. एंड गाइज, हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आप सब्सक्राइब का बटन ऑन कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए. बिकॉज हमारे चैनल पे अभी फ़िलहाल कोई शेड्यूलिंग नहीं हुई है, तो अभी लाइव सेशन का कोई शेड्यूल नहीं है. बट अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होगा, एंड आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे. बाकी जब भी शेड्यूलिंग होगी आपको मेरे कम्युनिटी पेज के पोस्ट के ऊपर दिख जाएगा. ओके गाइज़, सो ये थी रीडिंग आपकी. एंड मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ. पर्सनल रीडिंग्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हो और टैरो के माध्यम से मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगी. उसके लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो. बट पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं. उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए. हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पूरी इन्फॉर्मेशन का खदान है, आराम से जाइए वहाँ पर स्क्रॉल कीजिए, चेक कीजिए. आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म पे. फर्स्ट वन इज़ ईमेल जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com. एंड दूसरा है जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819. ठीक है, सो ये दोनों प्लेटफॉर्म से हमारे जिस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. थैंक यू.